नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ विचार साझा करने के लिए। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जो है उसने पूरे हिंदुस्तान में आज बुरा हाल करके रखा हुआ है। हर तरफ लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं, अपनों को रोज़ाना खो रहे हैं और अपनों को खोने का दुख क्या है ये हर इंसान को तभी मालूम चलता है जब कोई इंसान किसी अपने को खोता है। लेकिन आज भी हम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो आपदा को अवसर समझ रहे हैं। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि कोई आपदा, कोई विपदा जब भी आई है तो बहुत से लोगों ने उसको अवसर समझा है, उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, बेड्स की कमी चल रही है, दवाइयों की कमी चल रही है। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से सेवा में जुटे हुए हैं। कोई भोजन के लंगर लगा रहा है, कोई ऑक्सीजन के लंगर लगा रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, कई फाउंडेशंस, कई एनजीओज़ इस काम में लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से लोगों के अपनों को, हमारे अपनों को बचाया जा सके, और उसके लिए जी जान से लोग जुटे हुए हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसके लिए भी जो भी काम वो लोग कर सकें उसे करने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि मैं कह रहा था, कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस विपदा में, इस आपदा में मौका ढूंढ रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं कि इस मौके का कैसे फ़ायदा उठाएं। अभी आज भी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि बहुत से लोग, जो एक इंजेक्शन चल रहा है कोरोना मरीज़ों को लगाने के लिए, रेमडेसिविर, तो कुछ लोगों ने मिलके नमक और पानी को मिला के उसका इंजेक्शन तैयार किया और उसको कई हज़ार में लोगों को भेज दिया। इसी तरह से ऑक्सीजन है, लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। अभी दिल्ली में कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके घरों से ऑक्सीजन बरामद की गई। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले एक होम्योपैथिक दवाई बताई गई थी कि भी उसकी 20 बूंदें पानी में मिला के आप लो तो भी उससे ऑक्सीजन का जो आपका लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये खबर फैली, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी शुरू हो गई। मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी वो दवाई लाने की कोशिश की, तो जो शीशी एक पूरी 200 से 250 रुपये की है, वो आज लोग एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी में 70-70, 100-100 रुपये की बेच रहे हैं। और उसमें पानी मिला के उसमें कुछ बूंदें उस दवाई की मिला के, तो इस तरीके से लोग बेच रहे हैं। तो मेरी ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस आपदा को अवसर मत बनाओ, मत लोगों की जान के साथ खेलो, मत आप लोग लोगों की बद्दुआएं लो, क्योंकि बड़े बड़े लोग आज मौका पड़ने पे दूसरों से मदद की गुहार कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है।
अभी कल भी मैंने ट्विटर पे किसी खिलाड़ी का ट्वीट देखा, वो मदद की गुहार कर रहे थे, उनकी आंटी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और वो ट्विटर पे ट्वीट करके कह रहे हैं। तो आप सोचो कि जिन खिलाड़ियों के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, वो भी आज लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी आंटी के लिए ऑक्सीजन की मदद मुहैया करवा दो। तो सोचो कि जो गरीब इंसान है, जो किसी से मदद नहीं मांग सकता, तो ऐसा इंसान जिससे आप 1000 रुपये के इंजेक्शन के जो है आप 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये आप लोगे, तो क्या वो आपको दुआएं दे सकता है? कभी नहीं, वो आपको बद्दुआएं ही देगा। और कहते कि ऐसे दुख में निकली हुई बद्दुआ हमेशा इंसान को दुख ही देगी, कभी सुख नहीं दे सकती। आज लोग अपनी हक की कमाई लेके जगह जगह भटक रहे हैं अपनों को बचाने के लिए। तो सोचो कि जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को, खुद को कहाँ ले जाकर क्षमा करवा सकते हैं? कभी जब उन पर मौका पड़ेगा तो क्या ये काला धन, जो काला बाजारी करके जो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो उनके काम आ सकेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहते कि हक की कमाई का 1 रुपया भी इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन कहते कि काला बाजारी या गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा इंसान को डुबो देता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है कि ऐसा मत करो, लोगों की बद्दुआएं मत लो, लोगों को खुश करने की कोशिश करो, उनकी दिल से मदद करने की कोशिश करो, ताकि ये जो आपदा आज हम लोगों के ऊपर आई है, ये जो इतनी बड़ी विपदा हम लोगों के ऊपर पड़ी है, तो इससे जल्द से जल्द जो है हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।